हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स देखने जा रहे हैं। और मैथमेटिक्स में फर्स्ट लेसन तो रियल नंबर है, बट हम दो लेसन एक साथ क्लियर करना चाह रहे हैं, जो कि समय थोड़ा कम है। तो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो लेसन बोलेंगे। एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल का होगा और एक्सरसाइज 4 जो होगा क्वाड्रेटिक का होगा। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। और इसको देखिए, इसमें पॉलिनोमियल में क्या होता है कि दो तरह की क्वांटिटीज होते हैं, एक वेरिएबल होगा और एक नॉन वेरिएबल होगा। वेरिएबल किसको कहेंगे? एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल है, क्योंकि एक्स का क्या वैल्यू होगा ये कोई नहीं जानता है। जैसे हमने आपसे मांगा ₹100, तो इसका मतलब है कि कोई जरूरत नहीं कि कल आपसे मैं ₹1 मांगू या ₹100 मांगू, ये कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि एक्स का कोई भी वैल्यू हो सकता है। बट नॉन वेरिएबल अगर होगा तो इसमें आप क्या करोगे कि 1 2 3 4 ये सब आपका जो होगा वो नॉन वेरिएबल होगा। ये नॉन वेरिएबल और वेरिएबल जब दोनों मिलते हैं तो इसी का फॉर्मेशन करते हैं पॉलिनोमियल। यानी 2x 3x ये सब आपस में जब मिल जाएंगे, 3y 4z ये सब के सब पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें जैसे 2x का वैल्यू अगर 0 होता है तो x का वैल्यू निकालना होता है, तो कुछ नहीं करना होता है। इस वेरिएबल को नॉन वेरिएबल को इस नॉन वेरिएबल से मिला दिया जाता है और इस वेरिएबल का वैल्यू निकाल दिया जाता है, यानी x का वैल्यू 0। मान लो कि 3y = 1 है, तो y = क्या हो जाएगा? 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस ये का x का y का इन सबों का आंसर होगा। इसको हम लोग जीरोज भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आओगे तो इसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। इसके बाद पॉलिनोमियल में जो फर्स्ट लेसन है, एक्सरसाइज 2.1 जो लेसन है उसमें इस तरह का मैथ दिया हुआ है। 2020 में ये मैथ ऑब्जेक्टिव के रूप में आया था। इसको देख लो। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज पता लगाना है। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यानी कितने उसके सॉल्यूशन होंगे। तो कुछ नहीं करना है, देखना है कि लाइन x को कहां कहां टच किया। तो x को पहला वाला लाइन कहीं टच नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो कोई जीरोज नहीं होगा। इसमें कोई जीरोज नहीं होगा। यहां पर x के लाइन को जो टच किया वो 1 यहां पर टच करता है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहां पर 1 होंगे, यानी इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। यहां पर इसने इसको 3 जगहों पर टच किया है, तो ये इसका सॉल्यूशन जो होगा वो 3 होगा। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो 3 जीरोज होंगे, 3 आंसर इसके आएंगे। यहां पर इसने x को 2 जगहों पर टच किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वहां 2 होंगे, यानी 2 तरह के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। यहां पर 1 2 3 4 x को 4 जगह टच किया, यानी यहाँ नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो 4 आएंगे। और यहाँ 1 2 3 जगहों पर टच कर दिया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 3 होंगे। मेनली क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इन सबों को देखना है। यहाँ पर आगे के ये में मैं बता रहा हूं आपको। अब एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने से पहले हमको एक बार नजर डालना होगा एक्सरसाइज 4 के क्वाड्रेटिक पर। घबराओ नहीं, ये मत सोचो कि मैं तुमको क्वाड्रेटिक की तरफ ले जा रहा हूं। यही वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ताकि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलेंगे तो वहां आसानी से इसको बना सकें। क्योंकि पॉलिनोमियल जो है वो अगर पावर 1 रहता है तो उसको लीनियर कहते हैं। जैसे 2x 3y ये सब जो है पावर 1 वाले, मतलब इसका डिग्री जो है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। अगर इसका डिग्री 2 या 3 आता है, 2 आता है, सॉरी 3 नहीं 2 आता है, इस तरह से आता है, पावर डिग्री 2 होता है, तो ये जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक होते हैं। तो अभी हम थोड़ा क्वाड्रेटिक के बारे में बताएंगे। क्वाड्रेटिक के बारे में बताने से आपका एक्सरसाइज 2.2 एकदम क्लियर हो जाएगा, और साथ में उधर एक्सरसाइज 4 की भी तैयारी हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0। एग्जाम्पल में ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है 6x² - x - 2 = 0।
बहुत आसान बात है। अब इसमें अगर a का वैल्यू देखा जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है a, तो a का वैल्यू एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर 6 है, यानी इसमें a का वैल्यू 6 है। यहाँ x के पहले b लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास x का कोफिशिएंट जो है 9th क्लास में आप पढ़े हैं कोफिशिएंट, तो b का वैल्यू जो है वो -1 है, और लास्ट वाला जो टोटल वैल्यू है दैट इज योर c, यानी c का वैल्यू जो है वो -2 है। इसको फैक्टराइज करके भी एक क्लास 8 में क्लास 9 में आप बनाते रहे हो, लेकिन यहाँ फैक्टराइज नहीं करना है। यहाँ कुछ फार्मूला आएंगे, उस फार्मूला के बेस पर आपको इसको बताया जाएगा। वो फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनांट एक वर्ड है, डिस्क्रिमिनांट जो है उसको डी से डिनोट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लेटर इसका डी है। डी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे कोई पेशेंट होता है तो तुरंत हम उसका क्या करने होते हैं, दवा ववा दे के इलाज शुरू करते हैं, तो फैक्टराइज में सीधे इस मिडिल फैक्टर को ब्रेक करके उसका सीधे सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि ये जांच की पद्धति है। यहाँ आपका पहले जांच होगा कि आपका कुछ सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए करना क्या होगा कि d का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। तो d का वैल्यू यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, का मतलब होगा कि -1 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू 6 है, c का वैल्यू -2 है, 1 माइनस माइनस प्लस 4 6 जा कितना हो रहा है 24 और 2 48, यानी हो गया 49, ये d का वैल्यू हो गया। तो कुछ बातें ये बता रहा है कि इफ d ग्रेटर देन 0, d अगर 0 से ग्रेटर है तो इसके जीरोज आएंगे, जीरोज को रूट्स भी बोला जाता है। तो देन जीरोज आर पॉसिबल, जीरोज पॉसिबल होगा, एग्जिस्ट करेगा, और ये हमेशा अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब दो दो आएंगे वैल्यू, उन दोनों वैल्यू को अल्फा एंड बीटा के नाम से जाना जाता है। जो दो वैल्यू आ रहे हैं उसको हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। इफ d इक्वल टू 0, तो रूट आपका जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। रूट जीरोज कोई भी रूट कहा जाता है, रूट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये इक्वल होगा। इक्वल का मतलब कि दोनों एक्स का दोनों वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा। इसके बाद थर्ड में इफ d शॉर्टर देन 0, देन रूट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अब रूट नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब माइनस में आ जाएगा तो वहीं पर मैथ बनाना छोड़ दीजिएगा, फिर उसका वैल्यू आने वाला नहीं है। d का वैल्यू अगर प्लस में आ गया तो आगे शुरू करो, अगर नहीं आता है तो वहीं मैथ बनाना छोड़ दो। इसमें दो रूट्स जो आते हैं उसका वैल्यू निकालने का तरीका है, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। पहले तो मिडिल फैक्टर ब्रेक करके निकाल लेते थे, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, लेकिन इससे क्या होगा कि सारे के सारे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी का मतलब माइनस, और b का वैल्यू -1 है, प्लस अंडर रूट डी का मतलब अंडर रूट 49 बाई 2a, तो a का वैल्यू जो है वो 6 है, यानी माइनस माइनस हो गया 1 प्लस 7 बाई 12, 8 बाई 12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, मीन्स अल्फा का वैल्यू जो आ गया वो 2/3 आ गया। बीटा का वैल्यू निकालोगे तो -1, फिर माइनस अंडर रूट 49 बाई 2 इंटू 6, माइनस -7 बाई 12, यानी हो गया -6/12, यानी -1/2, यानी इसके दो वैल्यू आए 2/3 एंड
-1/2, 2/3 एंड -1/2। ये जो फॉर्मूला बताया उस पर आपका आंसर आपने निकाल लिया बिना मिडिल फैक्टर ब्रेक किए हुए। आसान भी पड़ता है, लेकिन एक और चीज बता रहे हैं, दोनों रूट्स को सम करने के लिए, तो सम ऑफ रूट्स का एक डायरेक्ट फार्मूला है। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, जीरोज भी बोलते हैं, जी रूट्स को भी जीरोज भी बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। देखो आंसर तो आ चुका है अल्फा बीटा का। हम लोग एक काम करते हैं, भूल जाते हैं इसको, देखते हैं ABC के वैल्यू के बेस पर इसका क्या आ रहा है, यानी दोनों प्रोडक्ट का रूट हमेशा कितना आएगा। यही 2.2 की एक्सरसाइज का ये है। 2.2 एक्सरसाइज यहीं पर रुका हुआ है। तो अगर हम इस बात को नहीं पढ़ाते वहां जाकर के तो 2.2 चैप्टर आपको समझ में नहीं आता, डायरेक्ट पढ़ाने के बाद समझ में नहीं आता है। तो -b/a का मतलब -b के जगह पर -1/a का मतलब हो गया 6, यानी 1/6 हो गया। और c/a अगर प्रोडक्ट देखेंगे c/a, तो c का वैल्यू देखो कितना है, तो -2 और a का वैल्यू कितना है 6, तो 2 3 जा 6, यानी -1/3। देखा जाए ये होता है कि नहीं होता है। देखो 2/3 और -1/2 को ऐड करके 2/3 में हम लोग -1/2 को ऐड करते हैं, यानी 2/3 -1/2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 4 -3, देखो 1/6 इससे रिलेट कर गया। ये सम ऑफ रूट्स हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया जाए 2/3 इंटू -1/2, 2 2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा -1/3। देखो इससे रिलेट कर गया, मतलब बिना आंसर निकाले हुए आप आसानी से सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बता दिए बिना आंसर निकाले हुए। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आगे देखिए उसको। अब अल्फा का वैल्यू 2/3 आया है और बीटा का वैल्यू -1/2 आया है। अल्फा प्लस बीटा को ऐड किया गया, तो आप देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आ रहा है उसको देखा जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a बताए थे आपको, यानी +1/6 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा -b/a, अभी भी पढ़ाए थे आपको, तो -1/a का मतलब 1/6 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a आया, यानी -2/6, यानी -1/3 आया हुआ है। किसी बच्चे ने किया क्या कि इस इक्वेशन को डिलीट कर दिया। अब आपके पास सिर्फ आंसर रखा हुआ है, इस आंसर से आपको क्वेश्चन निकाल लेना है। तो उसका यहां फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि अगर रूट्स जीरोज भी करते हैं, जीरोज या रूट्स और जीरोज अगर आपके पास में है तो उसकी सहायता से आप कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो रूट्स आपके पास 2/3 और -1/2 है, दोनों का ऐड 1/6 आएगा और प्रोडक्ट जो है -1/3 आएगा। उसको इस इक्वेशन में रख दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है -1/6x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो -1/3 इक्वल टू 0, मीन्स 6 एलसीएम हो गया, 6x² -6 - 2 इक्वल टू 0, 6 ऊपर जा रहा है, 6² - 6 - 2 इक्वल टू 0, और यही आपका यहाँ इक्वेशन दिखा। यानी अगर आप क्वेश्चन से आंसर से क्वेश्चन या बिना आंसर निकाले हुए उसका सम या प्रोडक्ट निकालते हो, ये सारी चीज अगर जान गए तो 2.2 एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 2.2 देखिए, एक्सरसाइज 2.2 में इसका जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के बाद रिलेशनशिप निकालना है। तो जीरोज खैर हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पर नहीं निकालेंगे, जैसे फैक्टराइज करते आ रहे थे उसी तरह से फैक्टराइज करके निकालेंगे। फैक्टराइज करने का मेथड है, 8 को यहाँ ले आओ, 2 4 जा 8 और
इससे क्या हो गया, फिर 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन हुआ, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन हो गया और यहाँ x प्लस 2 बच गया इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू माइनस 2। दिस इज योर जीरोज। अब रिलेशनशिप निकालना है, तो ये हो गया आपका अल्फा 4 और ये हो गया आपका बीटा माइनस 2। अब एक काम करो, इन अल्फा प्लस बीटा को ऐड करो, तो अल्फा प्लस बीटा यही रिलेशनशिप हो रहा है जैसे वेरीफाई हो रहा है इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा होगा 4 प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी कितना हो गया 2। अब वो फार्मूला जो क्वाड्रेटिक में बताए हैं वो काम करेगा। क्या फार्मूला बताया थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब आप यहां पर फिर से एबीसी देखो निकालो, देखो क्वाड्रेटिक की जरूरत आ रही है। ए का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी डिजिट है वो ए है, तो यहाँ क्या है, ए का वैल्यू 1 है, एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है वो बी है, तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू जो है वो -2 है और दिस इज योर सी, यानी सी का वैल्यू क्या है -8 है। तो देखो माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया -2 बाई ए का वैल्यू क्या हो गया 1, 2 बाई 1 यानी कितना हो गया 2। देखो ये 2:2 से मिल गया और इसने इसको वेरीफाई कर दिया कि ये जो आंसर है वो करेक्ट है। यही काम आपको करना है। अगर हम ये नहीं बताते एबीसी के बारे में, वो क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ सोचते करें, ये पोलिनोमियल से उठ के सीधे क्वाड्रेटिक में जा रहा है, ये क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ एबीसी वगैरह नहीं बताता, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा नहीं बताता, आपको समझ में नहीं आता। चलो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। आपका अल्फा का वैल्यू 4 आया है, बीटा का वैल्यू -2 आया है, तो 4 इंटू -2, 4 2 क्या होता है -8। अल्फा इंटू बीटा आपने क्या सीखा है, सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब क्या हो गया, सी कितना है इसमें, तो -8 है और ए कितना है भाई, 8 का वैल्यू, इसका वैल्यू 1 है, तो -8 बाई 1 यानी -8। देखो ये इससे रिलेट कर दिया। अगर आपको क्वाड्रेटिक नहीं बताया जाता तो एक्सरसाइज 2.1 का ये पहला क्वेश्चन नहीं बन पाता। इसी के बेस पर आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो है उसमें ये सम ऑफ फ्रूट्स दिया है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दिया है और इससे आपको इस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पता लगाना है। तो वही फार्मूला जो आपको बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक की जरूरत आ गई, यानी 2.2 चैप्टर आप पढ़ ही नहीं पाते अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा देता। यानी ये वीडियो जो है 2 लेसन के लिए भी फायदेमंद हो गया और 4 लेसन के लिए भी फायदेमंद हो गया। तो एक्स, ये अल्फा प्लस बीटा है आपका ये वाला, और दिस इज योर अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया 1/4 इंटू एक्स प्लस 4 एलसीएम हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 गया ऊपर, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2.3 लेसन अगले वीडियो में मिलेगा आपको, और फिर 2.1, 2.2, 2.3 का सारे का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस पर सब्सक्राइबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ाएं।